हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं सी रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूं बहुत ही काम की वीडियो। आप मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा कराएं और कितने निकालें, जिसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना जाए, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो उस केस में हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 285 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रूल इसका 114E ये कहता है कि जो भी बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपका अकाउंट है, अगर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज़्यादा करते हो या कैश विड्रॉल 10 लाख या उससे ज़्यादा करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे तो आप टुकड़े टुकड़े में मल्टीपल ट्रांजैक्शन में करें चाहे एक बार में करें, तो इसकी रिपोर्टिंग करती है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके द्वारा बैंक हमारी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है कि भाई ये नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ऊपर या तो डिपॉजिट करा है या 10 लाख रुपए से ज़्यादा 10 लाख या उससे ज़्यादा निकाला है, विड्रॉल करा है। तो दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आइए एक एक करके मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्शन 285B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रूल 140 रिपोर्टिंग सेक्शन। रिपोर्ट कौन देता है? बैंक्स और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स में को रिपोर्ट देते हैं। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज़्यादा या कैश विड्रॉल 10 लाख या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे तो आप एक ट्रांजैक्शन करें चाहे आप 15, 20 या पूरे साल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करें और उसका टोटल जो है 10 लाख से ज़्यादा बैठ रहा हो। आपका एक अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट से काफ़ी सारी बैंकों में टोटल जो आएगा, क्योंकि आजकल CBS सिस्टम है, आधार पैन कार्ड हमारे लिंक हैं, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चल जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंशियली ले रहा हूँ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ये 3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए जमा करें, 17 अप्रैल को 1.5 लाख, 18 जून को 2,40,000, 18 सितंबर को 1,40,000 और 31 मार्च 2020 को 2,70,000। 10 लाख रुपए जमा हो गए। इट मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने एक बार में ही 10 लाख रुपए जमा कर दिए, एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, तो भी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, आपने 15 लाख रुपए जमा कर दिए एक बार में, तो भी। तो अगर आप चाहे मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शंस में कर रहे हैं, एक अकाउंट में कर रहे हैं या नंबर ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं, अगर आपका एग्रीगेट 10 लाख या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% नोटिस आएगा ही आएगा। अगर आपके पास लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी जो है 10 लाख से ऊपर है और आपने कैश निकाला है धीरे धीरे करके, तो उस केस में आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आएगा। या कोई भी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रॉपर्ली फाइल कर रहे हैं, अपनी रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो भी आपके पास नोटिस नहीं आएगा। ये नोटिस केवल उसी केसेस में आएगा जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा डाउट होगा, या आपने रिटर्न उस साल की फाइल नहीं कर रखी होगी, या आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इस तरह से उनका नेचर थोड़ा अनयूजुअल है। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर नोटिस आएगा तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 केस होंगे आपके पास। इन केस नोटिस रिसीव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, केस 1, आपके पास नोटिस आता है, आपके पास उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी ITR की कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एज ए प्रूफ सबमिट करेंगे और आप अपना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देंगे तो आपका नोटिस ख़त्म हो जाएगा। केस नंबर 2, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रूफ नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया, तो इट मीन्स उसे बोला जाएगा अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। और सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है उस पर टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और वो कैसे लगेगी वो बता देता हूँ। टैक्सेस जो लगेंगे, फ्लैट 60% टैक्स लगेगा आपके ऊपर, विदाउट एनी स्लैब रेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलने का। सर चार्ज लगेगा 25%, पेनल्टी लगेगी 6%, और इसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट बैठेगा वो बैठेगा 83.25%। तो जो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपनी कोशिश यही करनी है, अगर आपके पास लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम है तो ही ये ट्रांजैक्शन करें,
10 लाख वाली लिमिट को अपने दिमाग में बसा लें, अपने सेविंग अकाउंट में इससे ज़्यादा ना करें, और अगर करते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको 83.25% तक टैक्स देना पड़ेगा। और जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स वगैरह आपको सारे प्रॉपर मेंटेन रखने पड़ेंगे, जिससे आप कल को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकें। तो गाइज़ ये एक छोटी सी वीडियो थी, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को आप इम्प्लीमेंट भी करिए, अपने सेविंग अकाउंट को मॉनिटर करिए कि हम उसमें कितना कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, पूरे साल का स्टेटमेंट लीजिए, टोटल करिए, और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है उससे एक बार टैली करिए कि जो आपकी इनकम डिपॉजिट हुए, विड्रॉल हुए, वो टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आने वाले 8 सालों में कभी भी इस साल का नोटिस भेज सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।